हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों भैया हमने हिस्ट्री की तो शुरुआत कर दी, अब आ चुके हमारे भूगोल यानी हमारे 9th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पे। तो चलो इसको एकदम फटाफट ऊपर करेंगे और हमारा जो पहला चैप्टर है वो क्या हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो आपकी पूरी तैयारी चालू, आपके साइंस के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, आपके साइंस 2 के भी लेक्चर्स आ रहे हैं, आपके अलजेब्रा के भी आ रहे हैं, आपके ज्योमेट्री के सभी के जो वीडियो लेक्चर्स है वो आपको लगातार के यहाँ पे क्या मिल रहा है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैप्स। हम क्या पढ़ेंगे, हम मैप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली मैप्स होता क्या है। अब हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ा है, हमने स्टेट पढ़ा है, हमने कंट्री पढ़ी है, हमने मैप में बहुत सारी चीजें देखी है। हमने ये भी देखा है कि एक कंट्री कहाँ पे लाई करती है, एक स्टेट कहाँ पे लाई करती है, एक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे लाई करती है और एक शहर कहाँ पे लाई करता है, और शहर का एक जो रीजन या फिर एक नगर कहाँ पे लाई करता है। सही बात है कि नहीं बात है। अब हमेशा से ये जो चीज है हमने हमारे ईवीएस यानी एनवायरमेंटल स्टडीज में पढ़ी थी और साथ ही साथ हमने हमारी ज्योग्राफी में पढ़ी। ठीक है, अब मेन एम क्या होता है, देखो मैप जो होता है, मैप का मेन एम क्या होता है। मैप का मेन एम ये होता है कि आपको क्या दिखाना है, अलग अलग जो चीजें कहां पे लोकेट करती है और कहां पे कितना लोकेट करती है उसके बारे में जानकारी आपको जो है मैप क्या प्रोवाइड करते हैं। सही बात है। अब जैसे हमारी जिंदगी में कुछ खास लोग होते हैं, आपकी जिंदगी में भी होंगे। आपकी जिंदगी में कौन है आपके खास लोग, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे ही आपके मैप्स में भी ना कुछ चीजें जो होती है ना बहुत खास तरीके से की जाती है। आपने देखा होगा कुछ जो मैप से पहाड़ों के बारे में से बताते हैं, कुछ जो मैप से सिर्फ पॉपुलेशन के बारे में बताएंगे, कुछ जो मैप से चावल कहां पे कितना उगता है उसके बारे में बताएंगे, कुछ जो मैप से ना वो बताएंगे कहां पे कितना पानी है, कहां पे कितना बारिश है, कहां पे कितना गर्मी है, कहां पे कितनी हाइट है, सिर्फ यही बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर जैसे कोई मैप है अगर पॉपुलेशन के बारे में बताता तो पॉपुलेशन के ही बारे में बताएगा, कोई मैप है इंडस्ट्रीज के बारे में तो बता इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा है। मतलब ये जो मैप्स हो रहे हैं वो क्या बता रहे हैं, कुछ स्पेशल चीज के बारे में बता रहे, यानी एक ही चीज के बारे में बता रहे। ठीक है, उन्होंने एक स्पेशल थीम क्या फॉलो किया है। और ऐसा कोई भी मैप जो क्या करता है, कोई स्पेशल थीम फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थीमेटिक्स मैप। Some maps are prepared with the special theme, such maps are called thematic maps। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसका होता है, टेम्परेचर का होता है, रेनफॉल का होता है, पॉपुलेशन का होता है। ठीक है, और जो प्लॉटिंग होती है मैप्स में, इंफॉर्मेशन जो डाटा, देखो कभी भी मैप पे प्लॉट किया जाता है ना, ये वही नहीं ऐसा सब प्लॉट करो, नहीं। सबसे पहले क्या की जाती है, प्लॉटिंग की जाती है। भाई यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है। उससे पहले क्या हर जगह के जो डाटा है वो क्या की जाती है, कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट करने के बाद जो प्लॉटिंग वाला काम है वो क्या किया जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया। अब मतलब इसका मतलब यह है कि दोस्तों कि जब कभी भी हम मैप प्लॉट करते हैं फिर मैप बनाते हैं तो उससे पहले हमारे पास जो स्टैटिस्टिकल डाटा है वो स्टैटिस्टिकल डाटा रहना क्या बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है, अब जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन मैप से यानी थीमेटिक मैप से वो आपके 3 तरह के हैं। एक आपका डॉट मेथड मैप है, एक आपका कोरोप्लेथ मैप है और एक आपका आइसोप्लेथ मैप है। आपको याद रख लेना है क्या। सबसे पहली चीज याद करो, थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, प्लस कितने तरह के मैप्स है, डॉट मेथड, कोरोप्लेथ मेथड और आइसोप्लेथ मेथड। ठीक है, चलो ये करके पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज डॉट मेथड। मैंने क्या बताया, अब जब कभी भी तो मैप प्रिपेयर किया जाएगा तो सबसे पहली चीज आपके पास एक स्टैटिस्टिकल डाटा होना चाहिए। तो याद कर लो सबसे पहली चीज क्या, डॉट मैप इज प्रिपेयर्ड यूजिंग स्टैटिस्टिकल डाटा। ठीक है, जब यहां पे अगर मैं बात करूं, जब हम डॉट मैप प्रिपेयर करते हैं तो हम सिर्फ वही चीज है क्या कर सकते हैं, उन्हीं चीजों के डाटा हम कलेक्ट करके डॉट मेथड मैप यूज कर सकते हैं जिन चीजों को हम लोग उंगली पे काउंट कर सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन लोगों की, लोग कितने हैं वो हम लोग हाथ पे काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये चाबी कितनी काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज कितनी वो काउंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपके जो कैटल्स कितने ये हम काउंट कर सकते हैं, हाँ काउंट कर सकते हैं। अब ऐसी कोई भी चीज जो हम हाथ पे काउंट नहीं कर सकते, जैसे बारिश हम हाथ में काउंट कर सकते हैं क्या, यहाँ पे इतनी बारिश हुई इतनी बारिश नहीं काउंट कर सकते। समझ में आ गया, उनको काउंट करना नहीं पड़ता, उनको मेजर करना पड़ता है। तो वहां पे डॉट मेथड मैप एप्लीकेबल नहीं होता। तो याद रखना है सबसे पहली चीज स्टैटिस्टिकल डाटा यूज किया जाता है और सिर्फ जो चीजें काउंट की जा सकती है उन्हीं को क्या किया जाता है, उन्हीं को क्या यूज वही डाटा को लेकर डॉट मेथड यूज किया जा सकता है मैप पे प्लॉटिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन हो गया किसी रीजन का या फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कैटल का, इसके लिए। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, जब डॉट मेथड मैप हम बनाते तो सबसे पहली चीज आपकी जो डॉट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू हमें क्या डिटरमाइन कर लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, ये आपका डॉट मेथड मैप है। यहाँ पे देखो एक डॉट है 50,000, उससे थोड़ा बहुत डॉट है 1 लाख के, और थोड़े बड़े 2 लाख से, सबसे बड़ा 5 लाख से, और सबसे छोटा जो है हर एक डॉट कितना 10,000 की पॉपुलेशन क्या करता है यहाँ पे डिटरमाइन करता है। मतलब यहाँ पे प्लॉटिंग करने से पहले हर एक डॉट की कितनी वैल्यू होगी, एक एक डॉट की वो सारे जो वैल्यू है वो पहले से क्या डिटरमाइन कर लिए गए। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन कैसे की जाती है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को देख के। सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितनी है
5 लाख है, सबसे बड़ा कितनी 10,000 है, तो उसी की बेसिस पे 10,000 वाला डॉट सबसे छोटा, 50,000 थोड़ा बड़ा, 1 लाख वाला थोड़ा बड़ा, 2 लाख वाला थोड़ा बड़ा, और फिर उसके बाद 5 लाख वाला सबसे बड़ा। सही बात है। तो यहाँ पे सबसे छोटा और सबसे ज्यादा सबसे बड़ा जो वैल्यू है, दोनों को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया, जो वैल्यू है वो कंसिडर किया गया है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो जो साइज है डॉट का वो भी हमें डिसाइड करना चाहिए। देखो यहाँ पे भी जो साइज है वो पहले से डिसाइड किया गया कि नहीं किया गया, ऐसा तो नहीं प्लॉट करते टाइम डिसाइड किया, तो पहले से साइज भी डिसाइड कर लेना है। अब साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको रीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के दो डाटा चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आप सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को भी क्या साथ में लेकर चलोगे दोस्तों, ठीक है। अब क्या सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है वो देखते हैं। सबसे पहले चीज जो साइज होना चाहिए डॉट का वो यूनिफॉर्म मतलब सेम होना चाहिए। आप यहाँ पे देखो अगर 5 लाख का डॉट है तो 5 लाख डॉट एक ही है तो उसकी साइज सेम है। अगर 10,000 वाले थे, 10,000 वाले जितने भी डॉट्स है, चाहे ये हो गया, चाहे ये जितने भी डॉट्स है, सबकी जो साइज है वो क्या सेम है, चेंज हो रहेगा, थोड़े ऊपर नीचे हो रहेगा नहीं। अगर ऊपर नीचे होंगे तो क्या होगा, आपकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी दोस्तों। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या, जो डिस्ट्रीब्यूशन है फिजियोग्राफी वाटर सोर्सेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, मतलब जब आप डॉट प्लेस करो, जैसे पॉपुलेशन का प्लेस करो, आप यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं पे ऐसा तो नहीं, देखो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है, अमरावती के ये वाले रीजन में पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर मैं एक डॉट बना देता हूँ, तो 10,000 पॉपुलेशन पहाड़ के ऊपर रह रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं नदी बना दे रहा हूँ, तो नदी के बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डॉट बना दे रहा हूँ, तो इसका मतलब 10,000 पॉपुलेशन नदी के अंदर रह रही है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना कि पॉपुलेशन नदी के अंदर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे घाटियां है, कहाँ पे जंगल है, साथ ही साथ आपके ये क्या आपकी बारिश सॉरी बारिश की वजह से नदी कहाँ बनी हुई है, ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, हमें ध्यान में रखते हुए के डॉट्स को प्लेस करना है, ऐसी कहीं भी प्लेस नहीं कर देना है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, व्हाइल शोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रूरल पॉपुलेशन इज शोन बाय डॉट्स एंड सर्कल आर यूज्ड टू अर्बन पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो ये क्या डॉट है, ये क्या है, डॉट है, तो डॉट का मतलब क्या हो गया, ये रूरल पॉपुलेशन है। जब कभी भी आपको रूरल एरिया को इंडिकेट करना रहेगा तो आप क्या दिखाओगे, आप डॉट दिखाओगे, ठीक है। वही आपको सर्कल आपको देखना रहेगा, आपका क्या, इसका मतलब क्या होगा, अर्बन पॉपुलेशन बोल देना कल से, ठीक है। डॉट क्या मतलब क्या हो गया, आपका रूरल पॉपुलेशन, और आपका सर्कल का मतलब क्या हो गया, अर्बन पॉपुलेशन। समझ में आ गया, इतनी चीजें क्लियर है। तो मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो इट वॉज ऑल अबाउट द डॉट मेथड मैप, और हमने यहाँ पे चीजें क्या कर दी है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, आगे बात करेंगे। अब ये क्या है, कोरोप्लेट मैप है, इसको हम लोग कोरोप्लेट मैप बोलते हैं, और दिस इज ऑल्सो योर कोरोप्लेट मैप। यहाँ पे आइसोप्लेट दिया, लेकिन ये आपका कोरोप्लेट मैप है। समझ में आ गया। देखो अब इस मैप में भी क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, देखो यहाँ पे क्या किया है, अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग पॉपुलेशन को एक ही कलर के अलग अलग शेड्स में दिखाया गया है। पिंक कलर के अलग अलग शेड्स, एकदम लाइट, थोड़ा सा डार्क, फिर थोड़ा सा डार्क, ऐसे करके क्या पूरा जो पॉपुलेशन है वो हमें यहाँ पे क्या किया है, दिखाई दिया। देखो सबसे कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा और ज्यादा। समझ में आ गया। तो इस तरह से पॉपुलेशन का पूरा दिखाई दिया गया हमें। देखो यही चीज लिखा है कि इन दिस मैप द डाटा रिगार्डिंग वेरियस ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स इज शोन बाय द शेड्स और द टिंट्स ऑफ द वेरियस कलर्स। अब शेड्स या फिर टिंट्स इस तरह से क्या था, ब्लैक और व्हाइट कलर के पैटर्न में भी क्या दिखाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुआ। अब जब ये मैप क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तो उससे पहले अलग अलग जो वेरिएबल्स होते हैं उनका मेजरमेंट, उनका सर्वे क्या पहले ही क्या कर लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, ये मैप की प्लॉटिंग करना क्या शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो जैसे हमने देखा कि डॉट मेथड में हम एक रीजन को अलग अलग वैल्यू देते हैं, जैसे यहाँ पे 5 लाख भी दिया और 10-10 हजार की वैल्यू दी, लेकिन कोरोप्लेट में एक रीजन मतलब एक वैल्यू, एक रीजन को कितनी वैल्यू जा रही है, एक। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे डार्क कितना हो गया, 400 से ज्यादा, तो ये आंचलपुर है। कौन सा पुर है, आंचलपुर है, ठीक है। तो ये क्या सबसे डार्क है, ठीक है, तो इसको पूरा एक ही वैल्यू दिया गया है। वहीं अगर मैं ऊपर बात करूं तो ऊपर आंचलपुर में देखोगे आप जो है कुछ आपके साथ 2 लाख, हाँ 2 लाख की वैल्यू भी, सॉरी 1 लाख की वैल्यू भी दी गई है, और साथ ही साथ 10,000 की वैल्यू भी गई है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो एक ही वैल्यू दी गई है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आपके जो स्मॉलेस्ट यूनिट और जो सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है उनको कंसिडर करते हुए आपका क्या किया जाएगा, बाकी के जो वैल्यूज को, जो शेड्स है वो क्या प्रोवाइड की जाती है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है। और उसी के कंपैरिजन में जो स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट के कंपैरिजन में जाके फिर 5 से 7 का क्लासेस क्या बनाए जाते हैं। ये देखो ये क्लासेस होते हैं 1 2 3 4, ये देखो ये क्लासेस 101 से लेके 200, 201 से लेके 300, 301 से लेके 400, फिर अब 400 और 100 के नीचे। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपके क्या क्लासेस क्या बनाए जाते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी चीजें क्लियर हो गई आपको। अब आगे अगर मैं बात करूं तो व्हाइट और इसके पैटर्न में भी आपका होता है। फिर यहाँ पे आपका ये था, दिस वाज ऑल अबाउट योर कोरोप्लेट मैप। अब आइसोप्लेट मैप के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब आइसोप्लेट मैप के अगर मैं बारे में बात करूं तो आइसोप्लेट मैप कब यूज किया जाता है, देखो सीधी सीधी बात बोलता था,
दिस इज योर आइसोप्लेट मैप। अब आइसोप्लेट मैप में कब किया जाएगा मालूम है क्या? जब आप एक रीजन से दूसरे रीजन जा रहे हो और वहां पे जो वेरिएबल है, जैसे रेनफॉल हो गया या फिर अल्टीट्यूड हो गया या फिर अगर टेम्परेचर हो गया, इसकी जो वैल्यू सेम है, जैसे फॉर एग्जांपल बोईसर से लेकर आपके कहां तक, आपके कश्मीर तक टेम्परेचर सेम है, तो मैं कौन सा मैप यूज करूंगा? मैं आपका आइसोप्लेट मैप यूज करूंगा। क्या दिखाने के लिए? आपका प्लॉटिंग दिखाने का, आपके वैल्यूज का दिखाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे you have seen contour maps or isobar maps in earlier classes. In this distribution was shown with the help of showing equal values. अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है, ये भी आपका आइसोप्लेट मैप है। पहले हमने आइसोबार पढ़ा, हमने क्वांटम मैप पढ़ा है, तो यहाँ पे लाइंस की मदद से हमें क्या दिखाया जाता है, जो वैल्यूज होती है वो हमें क्या बतलाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे यहां पे जब कभी भी आपका आइसोप्लेट मैप किया जाएगा तो वहां पे सबसे पहले एक्यूरेट डाटा जो होता है कि किसी भी अल्टीट्यूड का, टेम्परेचर का, रेनफॉल का, या फिर अगर मैं बात करूं आपके जो फिजियोग्राफिक रीजन होते हैं या फिर रेनफॉल का, वो जो होता है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या की जाएगी, वो पहले कलेक्ट कर ली जाती है। अब इट इज अज्यूम्ड दैट द डिफरेंस बिटवीन द अल्टीट्यूड और रेनफॉल ऑफ द टू प्लेसेस चेंजेस एट द यूनिफॉर्म रेट। यहां पे क्या बोला गया है कि अब ये जो मैप तभी यूज किया जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल एक रीजन से दूसरे रीजन तक जो वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या सेम हो रही है, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर चेंजेस भी हो रहा है तो यूनिफॉर्म रेट यानी सेम रेट में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स यहाँ पे क्या कंसीडर नहीं किए जाते। फिर कहां पे किया जाता था? डॉट मेथड में किया जाता था, ना क्लोरोप्लेट में किया जाता है, ना आपके आइसोप्लेट में क्या किया जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे क्या स्टैटिस्टिकल डाटा जो रहते किसी भी प्लेस के वो क्या यूज किया जाता है। अब जो वैल्यूज होते हैं आपके वेरिएबल के वो क्या किया जाता है, मैप पे ही लिख दिया जाता है। देखो यहाँ पे 800, 900, 1000, फिर उसके बाद 1100, 1200, 1300 लिखा गया। और फिर उसके बाद यहाँ पे भी देखो यहां से लेकर यहाँ तक 1300, फिर देखो 1200, यहां से लेकर यहां से 1200, या फिर यहां से 1100, देखो 1100 आपको दिख रहा है। तो वैल्यूज ऑलरेडी जो मैप पे आपकी क्या कर दी जाती है, प्लेस क्या यहाँ पे कर दी जाती है दोस्तों। क्लियर है? अब देखते हैं सबसे पहले अब बनाया कैसे जाता है। बाय कंसीडरिंग द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द क्लास इंटरवल इज डिसाइडेड टू ड्रॉ द आइसोप्लेट मैप। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज समझाई, तो मेरे ख्याल से वापस समझाने की जरूरत नहीं है। लाइंस आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटरवल्स लोकेशन विद द सेम वैल्यू और जॉइंड बाय अ लाइन। अब यहाँ पे क्या बोला, इंटरवल देखो यहाँ पे 800 से लेकर 800 तक ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे 800 से लेकर 800 तक, फिर 900 से लेकर 900, 1000 से लेकर 1000 तक का क्या वैल्यू क्या डिसाइड किया गया, तो उतने ही उसी इंटरवल्स में क्या लाइन क्या यहाँ पे बनेगी। लाइंस आर ड्रॉन फॉर द डिसाइडेड इंटर लोकेशन विद द सेम वैल्यू और जॉइंड बाय लाइन। अब जो लोकेशन जिसकी वैल्यू जो रहेगी सेम रहेगी, जैसे यहां से लेकर यहां तक जो बारिश हो रही है वो क्या हो रही है, वो सेम हो रही है, तो इससे वो क्या किया गया, ज्वाइन किया गया। यहां से लेकर यहां तक जो बारिश हो रही, बारिश का जो एवरेज रेनफॉल है वो क्या सेम है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या इसको ज्वाइन किया गया दोस्तों। क्लियर हो गया? अगर लाइंस का क्लोजर है, लाइंस का क्लोजर है, तो वहां पे जो वेरिएबल में जो चेंज है वो क्या स्टीप है, वहीं पे अगर लाइन थोड़ी सी क्या है, लाइंस में अगर जगह है जैसे ये और इसके बीच में जो गैप बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, जो वैल्यू चेंज है वो क्या है, ज्यादा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर दूर है लाइंस तो ज्यादा, अगर कम है तो मतलब क्या जो चेंजेस है वो थोड़े से क्या कम है दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें जो है पूरा जो नेचुरल ट्रेंड होता है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल का इस मैप से हमें क्या पता चल जाता है। ठीक है, नेचुरल ट्रेंड मतलब कि एक रीजन से लेकर दूसरे रीजन तक कितना चेंजेस हो रहा है उसके बारे में हमें क्या आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो पूरा जो चैप्टर है वो क्या कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको चीज समझी होंगी। बस आपको आइसोप्लेट, क्लोरोप्लेट और आपको डॉट मेथड, ये तीन चीजें लर्न करनी, 4-5 पॉइंट है इस चैप्टर में से। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रीक ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।